आज मैथ के एक ऐसे टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे जिसको देखते ही अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को बनाया कैसे। जैसे रूट के अंदर अगर रूट है तो इन प्रश्नों को देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई एक रूट होता तो ठीक था, ये रूट के अंदर रूट फिर उसके अंदर रूट, इसको कैसे बनाएं। तो ऐसे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बनाने का तरीका यह है कि हम जो रूट में है पहले उसको लिख लें, फिर गिने कि कितना रूट है, 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, अलग कहीं 2 के पावर 3 समझते हैं कितना होता है। 2 के पावर 3 का मतलब हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 8। बस कुछ नहीं करना है, इस 2 के पावर में बट्टा में 8 कर देना है, इससे ठीक 1 कम कर देना है, 8 - 1 मतलब ये कि 2 का पावर 7/8 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। इसी तरह अगर ज्यादा संख्या में हो 2 फिर 2 एक और 2, जितना बार हो देख के घबराना नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 5 2 है, 1 2 3 4 5, कुछ नहीं करना, बस 2 लिख देना है। और 2 का पावर 5 क्या होता है कहीं अलग समझ लेना है। 2 का पावर 5 मतलब 2 5 बार लिखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। बस इसका मतलब है कि यहाँ बट्टा में 32 करना है और 32 से 1 कम कर देना है, मतलब 2 का पावर 31/32। इतने बड़े प्रश्न का आसानी से उत्तर आप निकाल सकते हैं। 2 के अतिरिक्त अगर कोई दूसरी संख्या भी, चलिए 3 लेके देखते हैं। अगर मानिए यहाँ 3 है, फिर 3 फिर 3, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, फिर वही बनाएंगे, 3 रख देंगे। यहाँ 2 है, 1 2 3 मतलब 2 का पावर 3, फिर वही 8, तो बट्टा में करेंगे 8 और ऊपर 1 कम कर देना है। ये हो गया मेरा आंसर। एक और प्रश्न देखते हैं। इसके अलावे अगर एक क्वेश्चन आता है जैसे √2 फिर √2 फिर √2 पढ़ते जाएगा इन्फिनिटिव अनंत तक, तो जहाँ ये अनंत तक दिखेगा वैसे प्रश्न में क्या करते हैं, जो लिखा होता है रूट में बस वही आंसर हो जाता है। जिसमें इन्फिनिटिव लगा है, इन्फिनिटिव नहीं लगा है तब आप इस विधि से बनाइएगा। इन्फिनिटिव लगा है दैट मीन्स जो नंबर यहाँ होगा उसी को उतर। एक प्रश्न इसी के साथ और बढ़ता है, जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए √5 फिर √5 5 5 4 बार लिखा गया, तो आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं करना है, 5 कर देना है। जहाँ 1 2 3 4 बार रूट है तो 2 के पावर 4 आप जानते हैं 16 होता है। 1 कम करके लिखना है तो 15 कर दें, हो गया इतना बड़ा क्वेश्चन का इतना छोटा सा आंसर। इस तरह से आप बना दीजिएगा। अगर लिख दिया जाए √7 फिर √7 एक और √7, तो अब क्या करेंगे, अब तो आप देखते ही बना सकते हैं। 7 के पावर हो जाएगा, 1 2 3 जगह लिखा गया है तो 2 के पावर 3 आप जानते हैं 8 होता है। 1 कम करके लिखना है तो यहाँ 7। ये हो गया आपका आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, अगर लिख दिया जाए √11 फिर √11 सबको बड़ा कर दीजिए। इतने बड़े प्रश्न को देख के अगर आपको ट्रिक पता नहीं हो तो बनाते रह जाएंगे, 10 मिनट में नहीं बनेगा। और अगर आपको ट्रिक पता है तो आप देखिए कि 11 लिख देना है, 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 2 का पावर 7 करना है। और 2 का पावर 7 आपको पता है, 2 7 पर लिख के मल्टीपल कर लीजिएगा तो हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। तो 11 के पावर में आपको लिखना है बट्टा में 128, यहाँ ऊपर 1 कम कर देना है 127। इस तरह से आप ऐसे किसी भी प्रश्न का आंसर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।